तो आपको सबसे पहले अपना फाइबर पूरा कर लेना है। उसके अलावा अगर आपका वजन बढ़ता जा रहा है तो आपको तुरंत अपना फाइबर पूरा कर लेना है। आपको लगता है कि मैं खाना उतना ही खा रही हूं फिर भी वजन बढ़ रहा है, तो आपको सबसे पहले अपने आहार में एक बहुत बड़ा बदलाव करना है और फाइबर की पूर्ति करनी। इसके अलावा अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं रह रही है, आप दवाई भी ले रहे हो उसके बावजूद भी शुगर कंट्रोल नहीं है, बहुत लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। वो कहते हैं जी दवाई भी ले लेते हैं फिर भी 300 से डाउन आती ही नहीं, हर तरह का इलाज ले लिया लेकिन शुगर डाउन जाने का नाम ही नहीं ले रही है। इंजेक्शन भी लगा के देख लिए, सब काम कर लिए, आप अपनी रसोई बदल के देखो एक बार, फाइबर बढ़ा के देखो। फाइबर क्या करता है, फाइबर एकदम से जो शुगर का लेवल बढ़ता है उसको नियंत्रित कर लेगा आपकी। और आप बड़े हैरान होंगे, जिन बीमारियों के लिए आप डॉक्टरों पे निर्भर हैं, जिन बीमारियों के लिए आप दवाइयों पर निर्भर हो गए हैं, वो चीजें आपकी रसोई ठीक कर सकती है। आपकी रसोई में छोटा सा बदलाव फाइबर की मात्रा बढ़ाते ही आपकी शुगर को नियंत्रित कर देगा एकदम से। उसके अलावा जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिन लोगों को ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा ट्राइग्लिसराइड रहता है, और वो कहते हैं जी क्या करें, हर बार बढ़ा हुआ आता है, परहेज भी करके देख लिए, सारे काम कर लिए, लेकिन ये ट्राइग्लिसराइड कम होने का नाम नहीं ले रहा। तो उन लोगों को सबसे पहले अपना फाइबर पूरा करना है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को आंतों की, पेट की कोई ना कोई समस्या बनी ही रहती है। जैसे खाना खा लेंगे और उनको ऐसा लगेगा जैसे छाती पे ही रखा हुआ, नीचे जाने का नाम ही नहीं ले रहा। सुबह खाया था, शाम तक उसी खाने की डकारें आती रहती है, लंबी लंबी डकारें आती है। इसका मतलब आपकी आंतों में गड़बड़ है। जिन लोगों को डकारें ज्यादा आती है, ये पेट की समस्या है, आपको ध्यान रखना है। और इस समस्या का एक ही निदान है, फाइबर की पूर्ति कर लेना। बहुत लोग जहां भी बैठेंगे डकारें मारते रहेंगे और उनको समझ नहीं आती कि इसका कारण क्या है। इसका कारण है आपके खान पान में फाइबर की कमी हो गई। फाइबर पूरा करते ही ये जो पेट की समस्या है आपकी ठीक हो जाएंगी, डकारें आना आपको बंद हो जाएगी। इसके अलावा आपको एक और समस्या है जिसको डाइवर्टिकुलर रोग कहते हैं, यानी आंखों में खड्डे बन जाते हैं। ये रोग आजकल बहुत ज्यादा लोगों को है, आंखों में खड्डे बन गए। इसको आंखों में थैली बनना भी कहते हैं, खड्डे बनना भी कहते हैं। और ये समस्या उन्हीं लोगों को आती है जिन लोगों का फाइबर पूरा नहीं हो। अच्छा है। यानी फाइबर की कमी कितने सारे रोगों का कारण बन जाती है। और सबसे बड़ी बात, हम उन रोगों के लिए फिर दवाइयों पर निर्भर हो जाते हैं। हमारे मन में ये ख्याल भी नहीं आता कि ये खान पान से संबंधित रोग है और फाइबर पूरा करके इनको ठीक किया जा सकता है। उसके अलावा जो लोग फाइबर कम लेते हैं उनको वैज्ञानिक कहते हैं हृदय रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। यानी जिन लोगों में फाइबर की कमी है उनको हार्ट डिजीज होने की संभावना बढ़ जाती है। हार्ट डिजीज होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण वैज्ञानिक कहते हैं फाइबर की कमी है। उसके अलावा बहुत सारे लोग कैलोरी मैनेजमेंट नहीं कर पाते। कैलोरी मैनेजमेंट क्या होती है? उन्हें पता है कि मैं अगर चावल ज्यादा खाऊंगा तो मेरा वजन बढ़ जाएगा। वो सारे लोगों को पता है कि मैं रोटी ज्यादा खाऊंगा तो वजन बढ़ेगा, रोटी ज्यादा खाऊंगा तो शुगर बढ़ेगी, रोटी ज्यादा खाऊंगा पेट भारी होगा, रोटी ज्यादा खाऊंगा तो ये दिक्कत होगी। लेकिन चाहकर भी वो अपनी कैलोरी को मैनेज नहीं कर पाते। ऐसे लोगों को सबसे पहले फाइबर प्रयोग करना है दिन में 3 बार। अगर आप फाइबर पूरा करना शुरू कर दें तो आपकी कैलोरी मैनेजमेंट हो जाएगी। आप जो है कम खाने से भी
अपना पेट भर पाओगे और आपकी ये सारी की सारी समस्याएं ठीक होनी शुरू हो जाएगी। उसके अलावा फाइबर की कमी के कारण ही आपको किडनी रोग हो सकता है। देखो बहुत लोगों को आज किडनी के रोगी भारत में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लगातार। हम सोच ही नहीं सकते थे कि इतने ज्यादा रोगी किडनी के भारत में हो जाएंगे, और पिछले 5 सालों में तो इतना ज्यादा जो है किडनी का रोग बढ़ गया है, स्पेशल हॉस्पिटल खुल गए हैं किडनी के, इतने ज्यादा रोगी बढ़ गए हैं। तो वैज्ञानिक कहते हैं अगर आपके आहार में फाइबर की मात्रा पूरी है तो आप किडनी के रोगों को भी बचा सकते हैं, किडनी के रोगों को भी ठीक कर सकते हैं। क्योंकि फाइबर सिर्फ आंतों को और लीवर को ही साफ नहीं करता, आपकी किडनी को भी साफ करने का काम। किडनी आपकी जितनी साफ रहेगी उतनी ज्यादा चलेगी। लीवर आपका जितना साफ रहेगा उतना ज्यादा चलेगा। आंतें आपकी जितनी साफ रहेगी उतनी ज्यादा चलेगी, नहीं तो जल्दी खराब हो जाएगी। जैसे गाड़ी की सफाई करना जरूरी है, घर की सफाई हम रोज करते हैं, शरीर की सफाई करना जरूरी है, कपड़ों की सफाई करना जरूरी है, ठीक वैसे ही लीवर की, किडनी की और आपकी आंतों की सफाई करना जरूरी है। और ये सफाई का काम फाइबर करता है, ये ध्यान रखें। इसके अलावा फाइबर की कमी के कारण ही आपको जो है महिलाओं को वैज्ञानिक कहते हैं ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर आप फाइबर पूरा रखेंगे तो आपके शरीर में बनने वाली गांठें वो नहीं बनेगी। जिन भी लोगों को शरीर में कहीं भी गांठें हैं, आप अपनी डाइट में सबसे पहले फाइबर की मात्रा बढ़ाओ और आप बड़े हैरान होंगे कि आपकी फाइबर की मात्रा बढ़ते ही ये सारी की सारी समस्याएं आपकी ठीक हो गई है। उसके अलावा अगर आपके मुंह में छाले रहते हैं, बार बार छाले होते हैं, तो आपको फाइबर की मात्रा बढ़ानी। बहुत सारे लोगों को आंतों में छाले हो जाते हैं, छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को हर उम्र में ये समस्या है। मुंह में छाले हो गए जी, लीवर में छाले हो गए जी, आंतों में छाले हो गई जी। दूसरा, हमारी जो माताएं बहनें हैं उनकी बच्चेदानी में, यूट्रस में छाले हो जाते हैं। इसका कारण है फाइबर की कमी। आप अगर फाइबर पूरा कर लेते हैं तो ये जो भीतर के और आपके मुंह के छाले हैं ये सारे के सारे आपके ठीक हो जाएंगे। उसके अलावा अल्सर जैसी बीमारी को भी आप अपना फाइबर पूरा करके पूरा कर सकते हैं। उसके अलावा माइग्रेन जैसा रोग, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, माइग्रेन पेट का रोग है लेकिन डॉक्टर इलाज हमेशा सिर का करेंगे। असल में ये पेट का रोग है। माइग्रेन उन्हीं लोगों को होता है जिनका पेट खराब हो, जिनके पेट में कोई न कोई दिक्कत होगी। और वो लोग अगर अपना फाइबर बढ़ा लेते हैं तो माइग्रेन पूरी तरह से ठीक हो जाता है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कई सालों से माइग्रेन की दवाई खा रहे थे और जैसे ही उन्होंने फाइबर पूरा किया माइग्रेन कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। इसके अलावा अपेंडिक्स हो जाना, अपेंडिक्स एक कॉमन बीमारी है, बहुत लोगों को है ये। और वो लोग अगर फाइबर पूरा कर लेते हैं, अपेंडिक्स चाहे आपको पहले हो गया हो या आप ये सोचकर फाइबर लें कि जीवन में कभी अपेंडिक्स नहीं हो सकता। अपेंडिक्स सिर्फ एक ही बात की सूचना है कि आपके खान पान में फाइबर की कमी है। इसके अलावा आंतों का कैंसर जो भारत में तेजी से बढ़ रहा है। पहले एक समय था कैंसर कहाँ होता था, सिर्फ गले में कैंसर होता था भारत में और सिर्फ पुरुषों को होता था। बाद में धीरे धीरे महिलाओं में कैंसर बढ़ना शुरू हुआ, महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर बढ़ा सबसे पहले। उसके बाद आज जितने भी कैंसर के मामले आते हैं 80% लोगों को पेट का कैंसर है। कारण क्या है? हमारे खान पान में फाइबर की लगातार कमी हो रही है और पेट का कैंसर वैज्ञानिक कहते हैं गलत खान पान के कारण है। जब तक आप अपना खान पान ठीक नहीं करोगे पेट के कैंसर से बचा नहीं जाता।
तो फाइबर की पूर्ति करने से ये सारी चीजें ठीक हो सकती है। अब हम बात करेंगे कि फाइबर रोज चाहिए कितना। अगर आप पुरुष हैं तो आपको डेली तीनों टाइम के आहार से, फ्रूट से, सलाद से, अनाज से, सब्जियों से, सबसे मिला के 30 से 40 ग्राम फाइबर रोज आपकी नीड है, जरूरत है शरीर की। अगर आप महिला हैं तो आपको 20 से 25 ग्राम रोज फाइबर की जरूरत है। अगर ये जरूरत पूरी नहीं करोगे तो ये सारी समस्याएं आने की आपको संभावना बन जाएगी। उसके अलावा फाइबर दो तरह के होते हैं, घुलनशील और अघुलनशील। ये शरीर में झाड़ू पोछा लगाने का काम करता, साधारण भाषा में समझ लो। जैसे हम घर में झाड़ू पोछा करते हैं, फाइबर भी आपके शरीर के झाड़ू पोछा है ये। और आप सिर्फ खाए जा रहे हो, झाड़ू पोछे की आपको परवाह नहीं है, आप चिंता ही नहीं कर रहे झाड़ू पोछे की। बाहर से आप 2-2 बार नहा रहे हो, लेकिन भीतर की सफाई की सोच ही नहीं रहे हो, तो क्या होगा? धीरे धीरे आप रोगी हो जाओगे, बीमार हो जाओगे, पेट के रोगी हो जाओगे। फाइबर की कमी बड़ी खतरनाक है। तो क्या करना होगा? हमें सबसे पहले आपका जो डिस्काउंट कार्ड बना हुआ है उस पे फाइबर कॉम्प्लेक्स एक न्यूट्रिशन है, वो फाइबर कॉम्प्लेक्स आपने सुबह शाम केक के साथ 1-1 चम्मच ऐड कर लेना। और अगर आपको आधा पेट की समस्याएं हैं तो भोजन से आधा घंटा पहले 1 चम्मच पानी में डाल के और अच्छे से घोल के पी लो, फाइबर की पूर्ति हो जाएगी। उसके अलावा आप जो शेक पी रहे हैं इसके अंदर भी फाइबर है। और रसोई में कौन कौन सा ऐसा बदलाव करें, कौन से फ्रूट में, कौन से सलाद में, कौन से अनाज में सबसे ज्यादा फाइबर की मात्रा है, वो भी आज मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपका खान पान से भी, न्यूट्रिशन से भी और रसोई से भी और सलाद से भी आप जो है पूरे परिवार का फाइबर पूरा कर दो और पूरे के पूरे परिवार को फाइबर की कमी से होने वाले रोगों से मुक्त कर सकते हैं अपनी रसोई में बदलाव करके। उसके अलावा अभी हम कुछ परिणाम लेंगे। सबसे पहले जिन लोगों ने हमारे सेशन में आके अपने विटामिन पूरे किए, अपने खान पान में बदलाव किया और आज लाइलाज बीमारियों से मुक्त हो गए हैं, ऐसे लोग हमारे जल्दी से हैंड रेज कर ले जिनको पेट की समस्याएं ज्यादा थी और उन्होंने फाइबर कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल किया और आज पूरी तरह से ठीक हो गए। तो चलिए सबसे पहले हम आज परिणाम लेते हैं दीपा जी का। दीपा जी, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है। अगला नंबर अमित रावत जी का। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राधे, जय श्री कृष्णा। दीपा जी कहाँ से आप बात कर रहे हैं? सर मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट अमरोहा में गाँव है मेरा। बहुत ही बढ़िया दीपा जी, आप बताओ आपने क्या लाभ ले लिए यहाँ आके? लाभ सर मेरे बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर परिणाम है मेरा। शुगर यकीन नहीं करेंगे लोग, मुझे भी नहीं हुआ था। 560 शुगर था मेरा और मैं मतलब रो रही थी, अपने आप रोना तो मैं नहीं रो रही थी, वो खुद ही आंसू से निकल रहे थे मेरे। 180-90 तो 15 दिन में मेरा सब ठीक हो गया था न्यूट्रिशन के साथ, बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट है 15 दिन के बाद। और मुझे 2-2.5 महीने हो जाएंगे, आज हो गए 25 तारीख है। ये शुगर और बीपी कब से था दीपा जी, पहले ये बताओ? 4-5 साल से था सर। 4-5 साल से मुझे पता चली थी कि हाँ ये सब है, क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुआ था तो वहाँ पे पता चला था कि कोई शुगर भी है और बीपी भी है। तब से मैं मेडिसिन ले 60 आपकी शुगर थी, लोगों पे तो 150-200 हो जाए तो ही चिंता हो जाती है। चिंता हो जाती है मुझे खुद नहीं, अभी तक भी विश्वास नहीं हो रहा कि इतनी शुगर थी। क्योंकि जब मैं खड़े मैं मतलब खाना बना रही थी रसोई में तो मैंने बेटे को आवाज लगाई कि बेटा तो रोटी ले जा, तो खा ले। और मेरी मम्मी मेरे साथ रहती है कि मम्मी को दे दे दो रोटी, और बस मेरे मतलब बना रही हूँ बस जैसे करके। मम्मी रो क्यों रही हो? मैं तो नहीं रो रही कि नहीं देखो अब इसे बंद करो रोटी को। और तुरंत लेके गया हॉस्पिटल तो उन्होंने टेस्ट करा तो 560 मेरी शुगर थी और 180/90 मेरा बीपी था उस टाइम। लेकिन विश्वास नहीं हो रहा, आज भी विश्वास नहीं होता कि इतना शुगर मेरा इतना था। इतना तो
कट जाता टिकट, पता नहीं कैसे हुआ क्या। टिकट कटने वाला ही काम हो गया ना वैसे। हाँ जी, 2 महीने में मेरा 11 किलो वजन भी कम हो गया। उसका तो मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था वजन कम हो जाएगा। अब सब लोग कह रहे हैं कि आप अच्छी नहीं लग रही, मोटी अच्छी लगती थी, बचपन से मैं कुछ भारी थी। मैंने कहा भाई मुझे जिंदगी में मैं अच्छी लग रही हूँ, अपने आप को मैं अच्छी लग रही हूँ, तो मैं अच्छी लगूं या ना लगूं मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप ये बताओ अब शुगर कितनी रहती है आपकी? अब 120 है। वेरी गुड, बच्चों जैसी शुगर आ गई है तो। हाँ जी बिल्कुल, अब तो नॉर्मल ही मानो। हाँ, तो आप कोई शुगर की, बीपी कोई दवाई ले रहे हो? नहीं सर, मैंने 3 दिन ली थी, न्यूट्रिशन स्टार्ट किया था, उसके साथ साथ 3 दिन ली थी, और 4th डे से मैंने कोई भी टेबलेट नहीं ली, आज तक भी नहीं ली। बहुत बढ़िया। तो दीपा जी मुझे थोड़ी सी डिटेल में आप बताएंगे। तो आपकी शुगर ठीक हो गई, 560 थी जी, यकीन से बाहर की बात है लोगों के लिए, और 120 आ गई है आपकी शुगर। दूसरा, आपका बीपी बहुत ज्यादा था, वो नॉर्मल हो गया। 11 किलो आपका वजन कम हो गया। और क्या क्या फायदा हुआ? और मैं घुटनों से बिल्कुल बेकार हो गई थी, ये लगता था कि अब जो है बस मतलब चलना फिरना तो था, क्योंकि अंदर से मैं अपने आप को कह रही हूँ कि भाई मैं स्ट्रॉन्ग मानती हूँ अपने आप को। मैं मुझे ज्यादा आज तक मैंने 52 एज है मेरी, टैबलेट जो पेन किलर होती है मैंने मुश्किल से 10 या 20 खाई होंगी, अगर खाई होंगी तो वो भी रेयर में, लेकिन दर्द मैं इतना बर्दाश्त कर सकती थी। और अभी भी मतलब घुटनों से मैं बहुत ज्यादा बेकार थी, ये कंधे बिल्कुल बेकार हो गए थे, सुबह उठा नहीं जाता था कमर से। मम्मी को बोलती थी मम्मी मेरी कमर पर कुछ लगा दो तो मैं उठूं काम करूं अपना, ये हालत मेरी हो गई थी। फिर भी मैं चल रही थी, लेकिन और किसी को मैंने ये भी महसूस नहीं करने दिया भाई कोई मिलते हैं या कहीं जाते हैं कि हाँ मैं इतनी परेशान हूँ। घुटनों से तो लोगों को दिख जाता था कि जैसे चेयर पे भी बैठी हूँ, उठ रही हूँ तो थोड़ा सा मुंह बन जाता था कि मैं कैसे उठूं। और टॉयलेट के लिए जाने के लिए मुझे सोचना पड़ता था, क्योंकि शुगर की टैबलेट बीपी की खाती थी तो उससे टॉयलेट बहुत आता है। तो मैं सोचती थी अगर मैं जाऊंगी बैठ जाऊंगी तो उठूंगी कैसे। तो दीपा जी आपके घुटने भी ठीक हो गए? हाँ जी, घुटने ठीक है। बहुत बढ़िया। और क्या क्या फायदा हुआ? पेट बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, कब्ज की भी समस्या थी आपको? नहीं, कब्ज की थी नहीं, लेकिन मोशन मुझे आज सुबह तो कल सुबह ऐसा होता था, अब मैं सुबह शाम जाती। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो दीपा जी आपने जितनी भी बीमारियां बताई, देखो ये लाइलाज बीमारियां हैं। जितने लोगों को लगता है एक बार खराब हो गए तो हो गए, शुगर एक बार हो गई तो हो गई, जीवन भर दवाई खानी पड़ेगी, बीपी एक बार हो गया तो हो गया। मेरी आई साइट भी वीक हो गई थी, मुझे लगता था कि मैं गई थी डॉक्टर के पास तो उन्होंने बोला कि जी नहीं आई साइट तो आपकी ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है, जो पहले से चश्मा था वो मैंने चेंज करवाया मैंने चश्मा, लेकिन अभी बहुत अच्छा दिख भी रहा है मुझे। देखो शुगर अगर ज्यादा बढ़ती है तो आंखों पे भी असर आता है, बॉडी के हर ऑर्गन पे इसका असर आता है। तो आपकी देखो आंखें भी स्वस्थ हो गई। और कौन कौन से विटामिन से आपने ये कमाल किया है, ये भी जरा हमारे फैमिली मेंबर को दीपा जी आप बता दें। हाँ जी, मल्टीविटामिन फाइबर है मेरे पास, और एक जो शेक है अपना फार्मूला 1 और एफ्रेश। ओके, शेक, एफ्रेश, फाइबर कॉम्प्लेक्स और मल्टीविटामिन। हाँ जी, वेरी गुड। और आपकी सारी लाइलाज बीमारियां ठीक हो गई दीपा जी, परमात्मा का खूब धन्यवाद करना है आप। सबका धन्यवाद सबसे पहले। लेकिन सर मेरी एक बात है, जो मेरी कोच है डॉक्टर निर्मल आर्या, हाँ जी, वो कहती है कि मैं तो रोज अपना वजन नापती थी, मेरे पास भी है सब कुछ, तो बीपी भी है, बीपी की मशीन भी है और वेट मशीन भी है, सब कुछ है मेरे पास, क्योंकि मैं भी क्लिनिक करती थी, अभी बंद कर दिया मैंने, जब मैं मतलब ज्यादा परेशानी हुई थी तो बंद कर दिया था 1 साल से। तो वो मतलब मैं वहाँ जाकर ही करती हूँ, 1 महीने में ही करती हूँ, बीच में जाती भी हूँ, कहती है वेट ले लेना 1 महीने बाद ही लूंगी। बिल्कुल सही है, 1 महीने बाद ही वजन तोलना चाहिए। तो बहुत ही बढ़िया जी, देखो कितना सुंदर जीवन परमात्मा ने आपको दे दिया है दीपा जी। हाँ जी, बहुत धन्यवाद परमात्मा का, अपनी कम्युनिटी का, सबका जो
मतलब सबसे पहले खुद का, क्योंकि उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, अगर वो रास्ता नहीं करती तो कैसे होता, कैसे। बहुत ही बढ़िया दीपा जी, देखो सारी की सारी लाइलाज बीमारी आपकी दूर हो सकती है अगर आप अपना डिस्काउंट कार्ड बना लें, अपने विटामिन पूरे कर लें। तो अभी हम चलते हैं अमित रावत जी के पास। राधे अमित जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण सर जी। हाँ जी, आप बताएं अमित जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अमित रावत सर आगरा से हूँ, और सर आपके सिस्टम में सर मैं 2 साल से हूँ, आपसे जुड़ा हुआ हूँ। जिससे आज टॉपिक है फाइबर का। सर तीनों समय पक्का भोजन करते थे, फाइबर के बारे में ज्ञान ही नहीं था सर जी को। यहाँ आके खान पान का पूरा ज्ञान हुआ है कि शरीर के लिए क्या अच्छा है। पहले तो बस पेट भरने के लिए जीते थे, और उसकी वजह से सर यहाँ से पहले 25 साल में आंतों से ही परेशान था सर। यहाँ आते मुझसे परेशान थी, आप कैसे भी उसको कर सकते हैं। यहाँ के आपने सिखाया है उस चीजों को। सर सारी तरह की दवाइयां मैं करा चुका था, लेकिन कहीं आराम नहीं था। और वो दवाइयों का इफेक्ट था किडनी और लिवर, वो भी धीरे धीरे हो रहे थे। और बिना मेडिसिन के सर मैं कभी नहीं रहा। लगातार दवाइयों की अधिकता से सर इम्यून पावर इतनी कमजोर हुई कि बुखार आना हर 15 दिन पे, स्किन बेकार होना, बाल झड़ना, मतलब इम्यून पावर कमजोर होना, ये दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। जब हेमलता जी के माध्यम से मैं यहाँ आया, मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा हमेशा कि ये सिस्टम मुझे मिला कि आज मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। क्योंकि 25 साल में सिंगल डे ऐसा नहीं था कि मैंने कभी मेडिसिन को बंद किया हो, और मैं सोचता था कभी अच्छा जीवन मिलेगा या नहीं मिलेगा। जब यहाँ आया, खान पान बदला, शरीर का पोषण पूरा किया, सर 4 महीने में मेरी पूरी तरह दवाइयां बंद हो गई थी, और मैंने अपना 14 किलो वजन कम किया। स्किन मेरी आज बेहतर है, फुल डे एनर्जी रहती है, और मन लग के काम होता है। पहले मतलब जो आदमी मेडिसिन के साथ खूब चिड़चिड़ा रहता है, परिवार वाले भी कहते क्या हाल है, क्या होगा। आज सर पूरी तरह स्वस्थ हूँ, परिवार भी मस्त है मेरा, और मैं हमेशा आपका धन्यवाद करूंगा, कोच का धन्यवाद करूंगा, सिस्टम का करूंगा, जिसने मुझे आज पूरी तरह स्वस्थ किया। नहीं तो उम्मीद ही नहीं थी। मैं सोचता था क्या होगा, कब दवाइयां ये बंद होंगी, क्योंकि हॉस्पिटल इसके साथ अलावा कुछ नहीं था। हॉस्पिटल की सर कंडीशन ये थी कि गुजरात में था मैं 2013-14 में, वहाँ मैंने हॉस्पिटल कार्ड बनवा लिया था। इसलिए बनवाया था कि फीस कम लगती थी, 500 की जगह 100 रुपए लगते थे उस कार्ड की वजह से, क्योंकि हर 15 दिन को हॉस्पिटल तो जाना ही है। कन्फर्म था, मतलब कोई बदलाव नहीं था। आज सर मैंने 2 साल से कोई हॉस्पिटल नहीं देखा, कोई मेडिसिन नहीं देखी, इसके लिए हमेशा आभारी रहूंगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत ही बढ़िया। देखो अमित जी, कितनी सारी समस्याएं आपके जीवन में थी, और आपको पता ही नहीं था कि फाइबर की कमी है ये। जी सर। तो बहुत ही बढ़िया अमित जी की देखो 25 साल पुरानी पेट की समस्या, लाइलाज बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गई। अपना डिस्काउंट कार्ड इन्होंने यहाँ आके बनवाया, और उसके बाद इन्होंने अपने विटामिन ऑर्डर किए, और आज ये पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। अभी हमारे पास एक और बेहतरीन परिणाम है, और वो है अंजलि जी का। अंजलि जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है। सर मैंने ना जो आपका पानी का शुरू था जो मैंने किया, तो उससे मेरे को यूरिन की समस्या खत्म होगा। अंजलि जी, आप कब से आ रहे हैं सेशन में? सर मैं अभी 1 वीक से ही आई हूँ। ओके, कल आपने क्वेश्चन पूछा था। हाँ जी सर। और सर मेरे को थोड़ा सा ना जो आपने वो शेक और वो को बताया था, और एक सर मुझे डाइट प्लान चाहिए था कि वो डाइट प्लान वो आपके कोच देंगे जी। वो आपको सुबह हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको अपने कोच से बात करनी होती है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये आपके कोच बताते हैं। तो चलिए, अभी हमने जाने कितने सारे परिणाम, और यकीन से बाहर वाले परिणाम। 560 शुगर अगर हो जाए तो आदमी को ये बात सुन के ही चक्कर आ जाए, इतनी ज्यादा शुगर। और वो शुगर आपकी इतनी कंट्रोल में आ जाए कि बच्चों जैसी हो जाए, 120 पे रहनी शुरू हो जाए। ये खाने पीने से संभव है। सारी दवाइयां बंद हो गई, इतनी सारी दिक्कतें थी, बंद हो गई। अभी आपने अमित रावत जी का परिणाम सुना, आंतों में इन्फेक्शन बना ही रहता था, और इन्हें पता नहीं था कि कारण फाइबर की कमी है। क्योंकि फाइबर की कमी के कारण पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा, आंतें साफ नहीं हो रही, और आंखों में इन्फेक्शन बना रहा है। बहुत लोगों को ये समस्या है। डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं जी आंखों पे स्वेलिंग है,
आंतों में इन्फेक्शन हो गया है, कारण फाइबर की कमी है, और आप डॉक्टर की तरफ भागते हो, रसोई की तरफ भागते ही कि भैया रसोई ठीक कर लो, रसोई ठीक करने से बीमारियां ठीक हो सकती है। तो अभी हम बात करेंगे कि फाइबर की पूर्ति कैसे करनी है। सबसे पहले हमारे फैमिली मेंबर्स ने बताया कि उन्होंने फाइबर कॉम्प्लेक्स लिया। ये फाइबर कॉम्प्लेक्स एक ऐसा फाइबर है जिसके अंदर दोनों तरह के फाइबर मौजूद है, और दिन भर की आपकी सारी जरूरत सुबह शाम आप एक एक चम्मच अगर ले लेते हैं तो दिन भर की आपकी फाइबर की पूर्ति कर देता है। उसके अलावा अब हम बात करेंगे रसोई की, क्योंकि हमने तो पूरे परिवार को ठीक करना है। तो पूरे परिवार को ठीक करने के लिए सबसे पहले एक आदत आपने बनानी है जीवन भर के लिए। आप जब भी भोजन करने बैठे, खाने से पहले सलाद खाने की आदत अपना लें। सलाद में क्या मिलता है? सलाद में फाइबर मिलता है। यानी आप दोपहर को खाना खाने बैठे और आप जो है 4 खीरे कम से कम खाएं, 4 टमाटर कम से कम खाएं। फॉर्मेलिटी नहीं करनी कि थोड़ी सी 2 टुकड़े खा लिए फाइबर के और सोचोगे जी पूर्ति होगी। फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। एक बार में अगर आप 4 खीरे अभी नहीं खा पा रहे, नो प्रॉब्लम, 1 खीरे से शुरुआत करो, धीरे धीरे 2 पे आ जाओ, 3 पे आ जाओ, 4 पे। इससे आपकी फाइबर की पूर्ति हो जाएगी। दूसरा, आप पपीता खाएं, पपीते के अंदर फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है। उसके अलावा सबसे ज्यादा फाइबर दुनिया में अगर कोई है तो वो अनानास के अंदर है, ये ध्यान रखना। अनानास जो है ये आपके फाइबर से भरपूर होता है। सबसे ज्यादा रेशेदार जो भोजन होता है उसके अंदर फाइबर ज्यादा। तो अनानास जो है आप खाने की आदत डालें। साबुत खाना है, आपने जूस भी पीना, ये ध्यान रखना है, आपके फाइबर की पूर्ति हो जाएगी। उसके अलावा गाजर के अंदर फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है, तो आपने गाजर के सीजन में गाजर खूब खानी है। इसके अलावा शकरकंदी के अंदर फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है। शकरकंदी की सब्जी बना के खानी है, आलू की तरह सब्जी बनती है। जब भी सीजन में शकरकंदी आ जाए, 3-4 महीने का सीजन चलता है, खूब खाया करो शकरकंदी। उसके अलावा अगर हम बात करें फ्रूट में कौन से में फाइबर ज्यादा होता है, अमरूद में फाइबर ज्यादा होता है, इसीलिए आप महसूस करते हैं अमरूद खाते हैं पेट एकदम से साफ होता है, कारण फाइबर पूरा हो गया है। इसके साथ साथ आपको नाशपाती खानी, अभी सीजन आने वाला है। सावन के महीने में जो टाइट वाली नाशपाती आती है वो फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। आप 1 महीने लगातार 4 नाशपाती रोज खा लें खाना खाने से पहले, आप हैरान होंगे, पुरानी से पुरानी कब्ज आपकी दूर हो जाएगी। पुराने से पुरानी गंदगी जो आंतों में लेके आप घूम रहे हो वो सारी दूर हो जाएगी। पुराने से पुराने पेट के रोग ठीक हो जाएंगे फाइबर पूरा करते ही। उसके अलावा आपको कश्मीरी नाम का एक फ्रूट आता है वो खाना है, उसके अंदर भी फाइबर बहुत ज्यादा है। जितने लोगों को भी पेट की समस्या है, आपको अपनी समस्या के मुताबिक फ्रूट चुनने चाहिए, वही फ्रूट खाने चाहिए जिस तरह की समस्याओं से आप ग्रस्त हैं। उसके अलावा आपको संतरा जरूर खाना चाहिए। संतरे में, संतरा जब भी छीलो तो उसके ऊपर जो रेशे रहते हैं, जो धागा होता है, वो उतारना नहीं होता पूरा, जितना छिलके के साथ उतर गया, जो लगा हुआ है वो खाना है आपको साथ में, वो शुद्ध फाइबर है। किन्नू का सीजन आ गया, किन्नू खाना। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, किन्नू का छिलका छीलेंगे, फिर बैठे रहेंगे, एक एक धागे को उतारेंगे उसमें से। आपको पता नहीं है मेरे भाई, सबसे बेशकीमती चीज उसमें वो धागा ही है, वो शुद्ध फाइबर है, और आप उसको निकाल के डस्टबिन में फेंक रहे हो। आज के बाद ये बदलाव करना है, छिलका उतारना है सिर्फ, उसके बाद जो बच गया उसको खाना है, फाइबर पूरा रहे। इसके अलावा आपको आभूषण से अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे।
रसना पर हरि नाम न आवे। देह पड़ी रह जाए यहीं पे, देह पड़ी रह जाए यहीं पे। अब आपने दलिए यानी एक टाइम का आहार आपका दलिया होना ही चाहिए। हमने दलिए को या तो गरीबी का सूचक मान लिया है या फिर बीमार आदमी का खाना मान लिया। भाई बीमार आदमी खाता दलिया। दलिए के अंदर दलिया भी कौन सा, आपको जौ का दलिया खाना है। सबसे ज्यादा फाइबर अगर किसी अनाज में है तो विज्ञान कहता है जौ के अंदर सबसे ज्यादा फाइबर है। रोटी भी बना के खा सकते हो जौ की, लेकिन जौ का दलिया सबसे बेस्ट। उसके अलावा आप जो है बाजरा खाएं, बाजरे की खिचड़ी बनाकर खाएं, सबसे ज्यादा फाइबर मिलेगा। इसके अलावा आप जो है गेहूं का भी कभी कभार दलिया खा लें। साबुत गेहूं भी खा सकते हैं आप, उबाल के गेहूं खा लें, जिसको भारत में बासली कहा जाता है। वो आपके पेट की अच्छे से सफाई की है, उसके अंदर पाई की मात्रा आपको खूब अच्छी मिल जाती है। उसके अलावा सेब के अंदर सबसे ज्यादा फाइबर होता है। सेब समेत छिलके खाना है, ये ध्यान रखें। जब भी सीजन आ जाए रोज एक सेब खाएं, कब, खाना खाने से पहले। फाइबर हमेशा खाना खाने से पहले लेने की चीज है, ये भी ध्यान रखना है। कभी आप रोटी पहले खा लो और फिर जो है ऊपर से सलाद खा लो, या बाद में आप फ्रूट खाओ, ऐसा नहीं करना। फाइबर हमेशा भोजन से पहले लेने की चीज, यानी फ्रूट और सलाद भोजन से पहले लेना है, उसके बाद आपको खाओ। इसके अलावा अगर हम बात करें सब्जियों की, तो भिंडी के अंदर सबसे ज्यादा फाइबर है। भिंडी की सब्जी खाया, भिंडी जब आप खाते हो तो महसूस होता है कि भिंडी की सब्जी खाने के 2-3 घंटे बाद ही आपको पेट साफ करने के लिए जाना है। कारण क्या है, उसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा है। उसके अलावा पालक के अंदर फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है। आपने देखा होगा पालक जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका पेट 2-3 बार ज्यादा साफ होता है, कारण उसमें फाइबर है। उसके अलावा जब आप गाजर का जूस पीते हैं तो आपको फील होता है गाजर का जूस पीने के बाद आपका पेट ज्यादा साफ हो रहा है। कारण क्या है, यानी फाइबर की पूर्ति करते ही पेट की सारी समस्याएं होने लग जाएगी। उसके अलावा आप जो है ब्रोकली खा सकते हैं। ब्रोकली के अंदर फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है। हरी गोभी आपको डायरेक्ट खाना, आपकी फाइबर की पूर्ति हो जाएगी। उसके साथ साथ आप जो है अलसी खा सकते हैं। अलसी के अंदर 1 चम्मच रोज चबा के खा ले, फाइबर पूरा हो जाएगा। इसके अलावा आप चिया सीड्स ले सकते हैं। चिया सीड को भिगो के रख दो, खाली पेट आपकी फाइबर की पूर्ति हो जाएगी। तो फाइबर पूरा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और फाइबर पूरा होते ही आपकी समस्या कहाँ चली गई आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपके बार बार जो पेट की समस्याएं हो रही है उसका कारण है फाइबर की कमी। तो फाइबर पूरा होते ही आपके ये तमाम रोग ठीक हो जाएंगे, और फाइबर पूरा होते ही आपका पूरा परिवार स्वस्थ होने वाला है। तो आप सबने सबसे पहले फाइबर पूरा करने के लिए सलाद और सब्जियों में, अनाजों में बदलाव तो करना ही करना है। साथ ही साथ आपको फाइबर कॉम्प्लेक्स का ऑर्डर करना है। बच्चों को भी ये दे सकते हैं अगर बच्चों को कब्ज रहती है, बुजुर्गों को पेट खराब रहता है, किसी भी उम्र में पेट की कोई समस्या है, पहली चीज फाइबर है। चलो बड़ो। दूसरी चीज फाइबर कब काम करता है ये ध्यान रखना, पानी 4 लीटर पियोगे तो ही फाइबर काम करेगा। अगर आपने सिर्फ फाइबर लिया और पानी नहीं पिया तो फाइबर का कोई मतलब नहीं बनता, कोई काम नहीं करेगा शरीर में फाइबर। फाइबर के साथ पानी सही मात्रा में सही ढंग से पीना अनिवार्य है, जरूरी है, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। चलिए आज हमने फाइबर के बारे में जान लिया है, कंप्लीट जानकारी ले ली है, और मुझे पूरी आशा, उम्मीद और भरोसा है कि आप जो है जीवन भर के लिए अपने घर को, परिवार को, बच्चों को, घर में जितने भी लोग हैं
सब में कभी भी फाइबर की कमी नहीं होने देंगे। और जिन लोगों का डिस्काउंट कार्ड नहीं बना हुआ है, आपको तुरंत अपना डिस्काउंट कार्ड बनवाना है, ताकि आप अपने न्यूट्रिशन सही समय पर ऑर्डर कर सकें और इस सेशन में आते रहें। जिन लोगों को 5 दिन से ज्यादा हो गए हैं, सबसे उनको सेशन का लिंक आना बंद हो जाएगा। और दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ जीवन भर के लिए आप कनेक्ट रहें, तो आपको आज ही अपना डिस्काउंट कार्ड बनवाना है और उससे अपना विटामिन ऑर्डर करना है। और आज 11 बजे हमारी माताओं बहनों के लिए स्पेशल सेशन है, तो उस सेशन में आप आके अपनी इंटरनल जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में बात कर सकते हैं। चलिए, अभी हो गया हमारा समय आपसे विदा लेने का। आपका और परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम चलते हैं मुस्कान जी के पास। हाँ जी मुस्कान जी। सर थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो आज में इतनी अल्टीमेट नॉलेज दी है फाइबर के बारे में, तो सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये आप सबको पता चल गया होगा कि अगर आप या फिर आपके किसी भी परिवार के सदस्य को फाइबर की कमी हो जाती है, तो उसके कारण क्या क्या दिक्कतें आपके शरीर में आती है, कौन कौन सी बीमारियां शरीर में आती है, और